हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करते हैं एक रीसेंट अपडेट जो आई है विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। तो इस प्रकार की न्यूज आइटम आपने डेफिनेटली देखी होगी कि 2022-2023 में आरबीआई द्वारा यहां पर 4.5% की ग्रोथ देखी गई उनके गोल्ड रिजर्व्स में। और जो 800 टन का जो मार्क है उससे हम बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे हैं। 794 टन यहां पर हमने अकोमुलेट कर लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आरबीआई द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई, हाफ ईयरली रिपोर्ट, किसके ऊपर? ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो कुछ कुछ चीजें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन यहां पर की गई, क्या ट्रेंड यहां पर दिखाता है? तो पिछले कुछ महीनों में आरबीआई द्वारा यहां पर गोल्ड काफी ज्यादा खरीदा गया है और उस तरीके से 800 के मार्क से हम बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर पीछे हैं। तो गोल्ड यहां खरीदा क्यों जा रहा है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस इसे यहां पर दी जा रही है? तो भैया, घरों में जब इतनी इंपॉर्टेंस है तो देश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस तो रहेगी। तो गोल्ड हमारा फॉरेक्स रिजर्व का बहुत अहम कंपोनेंट यहां पर माना जाता है। अब फॉरेक्स रिजर्व्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कभी भी किसी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर आ जाए तो फॉरेक्स रिजर्व्स आपके यूज किए जा सकते हैं ताकि देश की जो व्यवस्था है वो यहां पर खराब ना हो। तो इसमें गोल्ड का कितना शेयर है? गोल्ड का आपका फॉरेक्स रिजर्व्स में 7.8% का शेयर यहां देखा जाता है। अब गोल्ड तो है ही एक आपका पैरामीटर, उसके अलावा और कौन से कंपोनेंट्स हैं? फिर आते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो कि ब्लू कलर से आप यहां पर मार्क करते हुए देख सकते हैं। ये कौन से एसेट्स हैं कि आपने डॉलर्स यहां पर स्टोर किए हैं, आपने कोई और करेंसी यहां पर स्टोर की है, युआन स्टोर किया है, यूरोज आपने यहां पर स्टोर किए हैं। डेफिनेटली उन्हें आप यूज कर सकते हैं जब भी किसी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर आएंगे। तो एफसीए जो है आपकी फॉरेन करेंसी एसेट्स है, इनकी सबसे ज्यादा शेयरिंग यहां पर देखी गई है। उसके बाद कौन से आते हैं? एसडीआर। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? आईएमएफ द्वारा। क्या ये क्लेम है आईएमएफ के ऊपर? नहीं, ना ही ये क्लेम है, ना ही ये करेंसी है, सिर्फ एक रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ यहां पर इशू करता है, जिसे हम अपने एंड पर यूज कर सकते हैं, मेंबर कंट्रीज अपने एंड पर इसे यूज कर सकती हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके से आपके एसडीआर यूज किए जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, जो कि आईएमएफ के पास है, जिसे अगेन किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आए तो हम उसे अवेल भी वहां पर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये जो गोल्ड यहां पर इतना ज्यादा खरीदा जा रहा है, इतना ज्यादा हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रखा कहां जा रहा है भैया? तो जो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड एज वेल एज जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, उसमें हम थोड़ा बहुत गोल्ड स्टोर करके रख रहे हैं। फिर हमारा डोमेस्टिकली यहां पर स्टोर किया जा रहा है। अगर पता है कहां स्टोर किया जा रहा है तो भैया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ हमारे गोल्ड डिपॉजिट्स भी हैं यहाँ पे। फिर हम बात करें कि भैया, अगर गोल्ड पूछ रहा है कि भाई तुम इतना ज्यादा मुझे क्यों पसंद कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो आरबीआई यहां पर क्या कहता है कि मेरा मुख्य कारण है डाइवर्सिफिकेशन। कि जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बाकी भी कंपोनेंट्स हैं, बट फॉरेन करेंसी एसेट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी यहां पर देखी जा रही है, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा देखी जा रही है। बट भैया, गोल्ड तुम एक ऐसे एसेट हो जिसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू यहां पर रहती है, लंबे समय तक मैं उसे होल्ड करके रख सकता हूं और कभी भी किसी भी तरीके से इजीली उसे लिक्विडेट भी कर सकता हूं, कि जब कैश की जरूरत है, जब पैसों की जरूरत है, तो उसे आप इजीली बेच भी सकते हैं। तो इसीलिए आरबीआई यहां पर क्या कह रहा है कि मैं यहां पर अपनी डाइवर्सिफिकेशन करते हुए आपको यहां खरीद रहा हूं। तो यही मुख्य कारण है जो आरबीआई यहां पर रखता है अपनी गोल्ड परचेजिंग के लिए। तो अब क्या बात आती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम ही गोल्ड परचेज कर रहे हैं? नहीं। 2022 का अगर आपका कैलेंडर ईयर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड अराउंड 1100 टन गोल्ड यहां पर खरीदा गया, रिकॉर्ड हाई यहां पर गोल्ड आपका खरीदा गया। तो क्या सिर्फ हम ही ने किया? नहीं भैया, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहां पर देख रहे हैं। कौन है वो प्लेयर्स? वो है आपके जैसे सिंगापुर का आपका सेंट्रल बैंक हो गया, चाइना का सेंट्रल बैंक हो गया, टर्की का सेंट्रल बैंक हो गया, इन सभी के द्वारा यहां पर गोल्ड खरीदा गया है। और सभी का पर्पस भी वही है कि जिस प्रकार से अनसर्टेनिटी देखी जा रही है ग्लोबल सिनेरियो में, कि यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है फॉरेन करेंसी एसेट्स में, तो गोल्ड को एज अ हेज लेते हुए हम यहां पर स्टोर करके बैठ रहे हैं। तो वही चीज आपको पता होनी जरूरी भी है। अच्छा, तो करंट रैंकिंग यहां पर क्या बताती है? अगर हम बात करें कि कितना गोल्ड रिजर्व हर एक कंट्री द्वारा यहां पर होल्ड करके रखा जा रहा है, हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा होल्ड करके रखा जा रहा है, तो भैया यूएस आप यहां पर देख सकते हैं टॉप रैंक पर है। हालांकि इनकी खुद की करेंसी एक रिजर्व एसेट है, बट फिर भी इनके द्वारा काफी ज्यादा गोल्ड यहां पर इकट्ठा किया गया है। अब इंडिया का रैंक यहां पर 9th रैंक है। हालांकि आप इंडिया के जो पॉइंट्स आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा 785 है, तो थोड़ा सा पुराना डेटा है। अब ध्यान रख लीजिए कि 794 तक तो हम यहां पर पहुंच चुके हैं, बट रैंकिंग में यहां पर कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर हम 9th रैंक पर यहां पर आ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड रिजर्व्स, तो क्या हम प्रोडक्शन में भी आगे हैं? नहीं, प्रोडक्शन में तो हम आगे नहीं है। प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? यहां पर चाइना है कि 303 आपका टन यहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा रशिया और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है टाई करते हैं सेकंड पोजीशन के लिए। देन कम्स कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो प्रोडक्शन में हमारा यहां पर कोई भी हाथ नहीं है, बट अकोमुलेशन में हम पूरे बढ़ चढ़ के यहां पर काम कर रहे हैं।
तो आई होप आज के सेशन में आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी रिवीजन के लिए आपकी 2023 की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए राउंड 1 जो खत्म हो चुका है रैपिड रिवीजन कोर्स का, यदि आप उसे अवेल करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, तो इजीली आप ये सारे रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। मात्र 2100 रुपए में आपको पूरा कोर्स यहाँ पर अवेल किया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ RRC30 ये कोड यहाँ पर यूज करना है, और आप जितनी भी आपकी लेक्चर्स यहाँ पर हुए हैं राउंड 1 में, उन्हें रिकॉर्डिंग के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्टिंग का समय तो भैया चल ही रहा है, तो 3 FLTs का अलग से आपके लिए कॉम्बो यहाँ पर तैयार किया गया है। 499 का आपका कॉम्बो है। डेफिनेटली इसे जाके दीजिए, अपनी टेस्टिंग कीजिए, थोड़ा रिवीजन भी आपका इस माध्यम से होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास अभी भी जब समय है कि ये पता लगाने का कि क्या क्या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, तो वो आप FLTs के माध्यम से यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपका इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड आपको अपनी रिवीजन चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेल करवाई गई है। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।